गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण में पहला जो आपका पार्ट है भाषा और व्याकरण में, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके थे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो आपने पढ़ा है सारा उसका मिला जुला सा रूप आया हुआ है यहाँ पर। और पहला जो प्रश्न है उसमें पाठ के आधार पर आपको गलत और सही का चयन करना है कि जो वाक्य आपके सामने लिखे हुए हैं वो गलत हैं या सही है। तो पहले प्रश्न का पहला देखिए, भाषा भावों को समझने समझाने का साधन है। यह बात बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही होता है। दूसरा, भाषा के 3 अंग होते हैं। ये गलत बात है। भाषा के 2 ही मुख्य रूप होते हैं। तो यहाँ पर भाषा के अंग नहीं होते हैं, रूप होते हैं जो कि 2 होते हैं। तीसरा देखिए, ट्रैफिक का सिपाही सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि वह हाथों से ही आपको संकेत करके बताता है दाएं जाए, बाएं जाए या लेफ्ट राइट की तरफ जाना है। चौथा है आपका, राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र की पहचान होती है। बिल्कुल सही है क्योंकि राष्ट्रभाषा ही राष्ट्र की पहचान करवाती है। अगला है, जर्मनी, जापानी, रूसी आदि भारतीय भाषाएं हैं। यह बिल्कुल गलत है क्योंकि ये भारतीय भाषाएं ना होकर विदेशी भाषाएं हैं। इस प्रकार आपका पहला प्रश्न पूरा हो जाता है। दूसरा जो प्रश्न है उसमें आपके खालिस्तान दिए गए हैं, तो ये भी आपके उस पाठ के आधार पर ही है। पहला प्रश्न है आपका, भाषा द्वारा मनुष्य भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। यह हमारी भाषा की परिभाषा भी थी। हम विचारों को एक दूसरे के सामने जो है प्रकट करके उनका आदान प्रदान करते हैं। दूसरा खालिस्तान है, हमारी यह पुस्तक भाषा का लिखित रूप है क्योंकि हमारी पुस्तक जो है लिखकर हमारे सामने प्रकट की गई, इसलिए यह लिखित रूप है। तीसरा है, ध्वनि संकेतों को लिपि द्वारा लिखकर प्रकट किया जाता है क्योंकि लिपि ही एक माध्यम है जो किसी भी भाषा के जो ध्वनि चिन्ह है उनको लिखकर दर्शाती है। चौथा है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इससे जुड़े हुए प्रश्न आगे भी आएंगे आपके, इसलिए ध्यान रखें। अगला है, व्याकरण भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है, जो कि हमने व्याकरण की परिभाषा में पढ़ा था और जाना था। अंतिम खालिस्तान है, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि की रचना लिखित भाषा में होती है क्योंकि ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, इसलिए ये लिखित भाषा में होती है। ये अब आपके पहले और दूसरे प्रश्न हो गए हैं। इसके साथ साथ देखिए वीडियो में आपके अगले और प्रश्न भी दिए गए हैं। उन प्रश्नों के अनुसार, ठीक है, वो जो आपके एक ये जो अंतिम खालिस्तान है इसमें एक बात और है आपकी कि लिखित भाषा का तो रूप होती ही है ये हमारी कहानी, नाटक, उपन्यास आदि की रचना, लेकिन व्याकरण के अनुसार इसके लिए साहित्यिक भाषा जो आती है उसका नाम भी आता है। साहित्यिक भाषा कहा जाता है जिसमें कि रचना होती है इनकी। तो आप ध्यान रखिए, लिखित के बजाय साहित्यिक शब्द भी आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा, इसलिए आप यहाँ पर साहित्यिक शब्द जो है लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, मैं आपको बता रही हूँ दोबारा से कि अंतिम जो खालिस्तान है उसमें साहित्यिक भाषा ज़्यादा सुटेबल शब्द रहेगा, इसलिए आप सारे के सारे साहित्यिक भाषा इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा जो प्रश्न है उसमें दिया गया है कि दी गई भाषाओं का उनकी लिपियों के साथ सही मिलान कीजिए। तो हम ये सारी लिपियां और भाषाएं जान चुके हैं। इसके बाद आपको केवल मिलान ही करना है। मैं आपको जो है ओरल बता देती हूँ, सुने आप, और उसके बाद आप इस प्रश्न को करेंगे। सबसे पहले है संस्कृत भाषा, क्योंकि ये हमारी जो है भारतीय भाषा है, इसलिए इसकी लिपि देवनागरी होगी। हिंदी भी हमारी भाषा और देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी होती है, उर्दू की फारसी होती है और अंग्रेजी की रोमन होती है। चौथा जो प्रश्न दिया गया है वो है भारतीय भाषाओं के नाम, विदेशी भाषाओं के नाम और लिपियों के नाम। ये 3 और 4 प्रश्न आप सभी को अपने आप करने हैं। आज का आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपको तीसरा और चौथा प्रश्न करने हैं। ठीक है बच्चों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।